बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज नई वीडियो नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे, फेल मुस्तकबल जारी। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया था। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है फेल मुस्तकबल जारी। ये फेल मुस्तकबल में किसी काम के जारी रहने को जाहिर करता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? ये फेल मुस्तकबल में किसी काम के जारी रहने को जाहिर करता है। मसलन बारिश हो रही होगी, मैं खत लिख रहा हूँगा। आखिर में रही होगी, रहा हूँगा, रहे होंगे वगैरह आता है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है फेल मुस्तकबल जारी। ये फेल मुस्तकबल में किसी काम के जारी रहने को जाहिर करता है। ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान कैसे होती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस फेल मुस्तकबल जारी की उर्दू में पहचान, फेल मुस्तकबल जारी के उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। मसलन बारिश हो रही होगी, इसमें देखें आखिर में रही होगी आ रहा है। रही होगी, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, आखिर में ये रहे होंगे, रही होगी। इकरा खाना पका रही होगी, इसके आखिर में भी रही होगी आ रहा है। अगर ऐसे फ़िक्रात हूँ जिनके आखिर में रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आए, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस फेल मुस्तकबल जारी का सेंटेंस होता है। ठीक है, ये उर्दू में उसकी पहचान है। फेल मुस्तकबल जारी के उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। ये पहचान आपने अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि बाज़ फ़िक्रात ऐसे आ जाते हैं जिनके आखिर में सिर्फ गा गे की वगैरह आता है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कर देते हैं, तो पहचान का पता नहीं चलता। ऐसे आपने सबसे पहले उर्दू के फ़िक्रे को देखना है, उसकी अच्छी तरह पहचान करनी है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। अगर ऐसे फ़िक्रात हूँ जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आए, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, अब हम करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। उसकी अगर ऐसा फ़िक्रा दिया हो, उर्दू में दिया हो, तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के फ़िक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? फ़ाइल। फ़ाइल क्या होता है? काम करने वाला। ठीक है, उसके बाद इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, विल बी या शैल बी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फ़ेल, विल बी या शैल बी लिखते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं वर्ब। फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, और एंड पे ऑब्जेक्ट मफ़ऊल लिखते हैं। मफ़ऊल क्या होता है? जिस पर काम किया गया हो। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस फेल मुस्तकबल जारी के फ़िक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे फ़िक्रात आ जाते हैं, उर्दू में आ जाते हैं, कहते हैं कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जब ऐसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के फ़िक्रात सामने हों तो उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट मफ़ऊल। ठीक है, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का मेथड। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं
ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाए। ये फ़िक्रात देखें, इनके आखिर में रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आ रहा है। मैं खत लिख रहा हूँगा। तलबा घर वापस जा रहे होंगे, लड़के पतंगें उड़ा रहे होंगे। इसके आखिर में देखें रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी वगैरह आ रहा। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के फ़िक्रात हैं। ठीक है, जब इसकी इंग्लिश करते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल भी लिखते हैं। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट मफूल लगाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बताया था कि शैल कहाँ इस्तेमाल करते हैं और विल कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं, बाकी जितने भी फ़ाइल होते हैं बाकी सब फाइल के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी यही है, आई और वी के साथ शैल बी इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी फाइल हैं बाकी सब के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। बारिश हो रही होगी, इसमें देखें ये फाइल है इट, इट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाया, विल बी के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा। ठीक है, मैं खत लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। मैंने आपको बताया आई और वी के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगाना है। बाकी जितने भी फाइल हैं बाकी फाइल के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब विल भी लगाना है। तलबा घर वापस जा रहे होंगे, द स्टूडेंट्स विल बी गोइंग बैक होम। तलबा घर वापस जा रहे होंगे, इसमें देखें ये स्टूडेंट्स ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग जमा वाले हों तो उनके साथ भी आपने हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाना है और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। लड़के पतंगे उड़ा रहे होंगे, द बॉयज विल बी फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, ये हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की कुछ एग्जांपल्स। इसमें आप देखें कि इट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है विल बी। ठीक है, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब है शैल बी। स्टूडेंट्स ज़्यादा लोग हैं उनके साथ भी विल बी है, ये भी ज़्यादा, इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब विल बी लगा हुआ है। आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छी तरह याद रखना है, फाइल सब्जेक्ट आई हो या वी हो उसमें हेल्पिंग वर्ब शैल बी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब शैल बी यूज़ करते हैं। अगर बाकी फाइल हों, इट हो, ही, शी, दे, ऐसे फाइल आए उनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, पहली फॉर्म के साथ वर्ब की फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं।
ठीक है, ये हैं कुछ एग्जाम्पल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के ये सिंपल फिक्रात हैं। अब हम करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के फिक्रात को जब मनफी फिक्रात में तब्दील करते हैं, मनफी फिक्रात का आपको पता ही है कि ऐसे फिक्रात जिनमें नेगेटिविटी हो, जिनमें नहीं हो, ऐसे फिक्रात जिनमें नेगेटिविटी हो, जिनमें नहीं हो। मसलन मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, बारिश नहीं हो रही होगी, आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे भी वगैरह आए और इसमें नहीं भी आए, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के फिक्रात को मनफी फिक्रात में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल विल या शैल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के फिक्रात को मनफी फिक्रात में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, विल या शैल इमदादी फेल है ना, तो इसके बाद आपने नॉट लगाना है और नॉट के बाद बी लगाना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी इस्तेमाल होता है ना। जब आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के फिक्रात को मनफी फिक्रात में तब्दील करना है तो इमदादी फेल विल या शैल के बाद नॉट लगाना है और नॉट के बाद बी लगाना है। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, इसमें देखिए नहीं आ रहा है और आखिर में रहा हूँगा आ रहा है। ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसको हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं और नॉट के बाद बी लगाना। ये देखें, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। आई शैल, आपको मैंने बताया आई और वी सब्जेक्ट हूँ, फाइल हूँ, उसके बाद उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब शैल भी इस्तेमाल करना है। बाकी जितने भी फाइल हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब विल भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई है, आई के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब शैल भी इस्तेमाल करना है। और जब नेगेटिव आए, नेगेटिव में आपने शैल के बाद नॉट लगाना है और नॉट के बाद बी लगाना है। आगे फिक्रा वैसे ही लिखना है, पहली फॉर्म के साथ ING और एंड पे ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, बारिश नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग, इट विल, ये विल है और ये शैल, इसके बाद देखें नॉट आ रहा है, इसके बाद नॉट है, आगे बी है। ठीक है, इट विल नॉट बी रेनिंग, बारिश नहीं हो रही होगी। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के फिक्रात को जब मनफी फिक्रात में तब्दील करते हैं तो इमदादी फेल विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं और नॉट के बाद बी लगाते हैं। ये देखें, ये इमदादी फेल हैं शैल और विल, इसके बाद नॉट आ रहा है, नॉट के बाद बी है। बाकी फिक्रा वैसे ही है, पहली फॉर्म के साथ ING और इसमें ऑब्जेक्ट है तो पहली फॉर्म के साथ ING उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने पहली फॉर्म के साथ ING लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यह है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में सवालिया फिक्रात हूँ तो उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के फिक्रात को सवालिया फ़िक्रों में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल विल या शैल को फ़िक्रा के शुरू में लगा देते हैं। ठीक है, सवालिया फ़िक्रों में तब्दील करने के लिए अगर सवालिया फ़िक्रा है, मतलब ऐसा सेंटेंस है जिसमें सवाल किया गया हो, क्या वो वर्जिश कर रहे होंगे, ये सवाल है, और आखिर में रहे होंगे आए, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगे, और उसमें सवाल किया गया है, तो ऐसा ये सेंटेंस क्या है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का बन जाता है। ऐसे सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इमदादी फेल विल या शैल को फ़िक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद बी लगाते हैं। ठीक है, इमदादी फेल विल या शैल को फ़िक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद बी लगाते हैं। बाकी फ़िक्रा वैसे ही लिखते हैं और आखिर में आपने सवालिया निशान ज़रूर लगाना है। क्या वो वर्जिश कर रहे होंगे,
ये क्वेश्चन है, ये सवाल कर रहा है क्या वो वर्जिश कर रहे होंगे। विल दे बी टेकिंग एक्सरसाइज। इसमें देखें विल को फिक्रा के शुरू में लगा दिया है और ये फाइल है, फाइल के बाद बी लगाया है। ठीक है, आपको मैंने बताया ऐसा फिक्रा, ऐसा सेंटेंस जिसमें सवाल किया गया है, क्वेश्चन किया गया है और आखिर में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे वगैरह है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव हो तो उसको कैसे बनाते हैं, इमदादी फेल विल या शैल को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फिर फाइल के बाद भी लगाते हैं और बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं। वैसे लिखने का मतलब पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं मफऊल। इसमें देखें विल दे बी टेकिंग एक्सरसाइज, विल फिक्रा के शुरू में आ रहा है और ये फाइल के बाद बी लगाया हुआ है, फिर पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है, फिर मफऊल है, ऑब्जेक्ट है। बच्चे कब सो रहे होंगे, व्हेन विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग। एक बात यहाँ और याद रखनी है, पहले मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाएं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, व्हेन, व्हाई, हाउ, ऐसे वगैरह प्रोनाउन हूँ तो उसको आपने विल या शैल से पहले लगाना है। ठीक है, ये देखें बच्चे कब सो रहे होंगे, इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हेन है। ठीक है, बच्चे कब सो रहे होंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हूँ तो उसको आपने विल या शैल से पहले लगाना है। व्हेन विल द चिल्ड्रन, व्हेन के बाद आपने विल या शैल लगा देना है। अगर इधर बच्चे क्यों सो रहे होंगे, अगर वाई आए, वाई को भी आपने शुरू में लगाना है, उसके बाद आपने विल या शैल लगाना है। ठीक है, व्हेन विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग, इसमें देखें ये व्हेन के बाद विल है, विल के बाद फाइल है। ठीक है, फाइल के बाद आपने बी लगाना है, फिर आपने पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। मैंने आपको बताया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के फिक्रात को जब सवालिया फिक्रों में तब्दील करते हैं तो विल या शैल को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद बी लगाते हैं। अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो तो उनको आपने विल या शैल से पहले लगाना है। इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो व्हेन को आपने फिक्रा के शुरू में लगा दिया, फिर आपने इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब विल लगाया, उसके बाद चिल्ड्रन बच्चे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपने बी लगाना है, फिर स्लीप सोना ये वर्ब है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और याद रखना एंड पे सवालिया निशान ज़रूर लगाना है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे बनाए जाते हैं। अब हम करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सवालिया मनफी फिक्रात। सवालिया मनफी फिक्रात कैसे होते हैं कि एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें सवाल भी होता है और नेगेटिविटी भी होती है, उसमें सवाल भी होता है और नहीं भी होती है एक ही सेंटेंस में। अब हम करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सवालिया मनफी फिक्रात। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के फिक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और वो फिक्रा सवालिया मनफी हो, इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, मसलन एक फ़िक्रा है उसमें मनफी भी है और सवाल भी किया गया है, ऐसे फ़िक्रे को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इमदादी फेल विल या शैल को फ़िक्रा के शुरू में लगा देते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के फ़िक्रात को सवालिया मनफी फ़िक्रात में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल विल या शैल, इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को फ़िक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट भी लगाते हैं। ठीक है, फाइल के बाद नॉट भी लगाना है। आई, वी, दे, वी या जमा वाले फ़िक्रात ही, शी, इट ये सब फाइल हैं, इन फाइल के बाद नॉट भी लगाना है। ठीक है, ये देखें क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा, इसमें देखें सवाल भी किया गया है और नेगेटिविटी भी है, इसमें नहीं भी है, सवाल भी है और नहीं भी है और आखिर में रहा हूँगा।
अगर ऐसा सेंटेंस, ऐसा फिक्रा आ जाए जिसमें सवाल भी किया गया हो और नेगेटिविटी भी हो, नहीं भी हो, और आखिर में रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आए, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सवालिया मनफी सेंटेंस होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सवालिया मनफी सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट भी लगाते हैं, ठीक है, और फाइल के बाद नॉट भी लगाते हैं, बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं। क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ये देखें, ये इमदादी फेल शैल है, शैल को फिक्रा के शुरू में लगा दिया है और फाइल आई के बाद नॉट भी लगाया, ठीक है। ये आई फाइल है। आपको मैंने पहले बताया कि आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितने भी फाइल हैं, बाकी सब फाइल के साथ हेल्पिंग वर्ब विल भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें आई आ रहा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल इस्तेमाल करेंगे, शैल भी इस्तेमाल करेंगे। और सवालिया मनफी फिक्रा है तो शैल को फिक्रा के शुरू में लगा देंगे और आई के बाद नॉट भी लगाएंगे, ठीक है। क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर, और बाकी फिक्रा वैसे ही लिखना है। पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। शैल या विल हो तो उसको फिक्रा के शुरू में लगा देना है। अगर फिक्रा सवालिया मनफी है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस सवालिया मनफी है, तो उसमें जब उस फिक्रे को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब शैल या विल को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट भी लगाते हैं, बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं। क्या बारिश नहीं हो रही होगी, इसमें देखें बारिश नहीं हो रही है, विल इस्तेमाल करना है। इट है, ये फाइल इट है, इट के साथ आपने विल भी इस्तेमाल करते हैं। और ये सवालिया मनफी फिक्रा, सवालिया मनफी फिक्रा तो उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो विल को फिक्रा के शुरू में लगा देना है और फाइल के बाद नॉट भी लगाना है। ये देखें, विल फिक्रा के शुरू में आ गया और ये इट फाइल है, इसके बाद आपने नॉट भी लगाया, फिर उसके बाद बाकी फिक्रा वैसे ही लिखना है। पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जस्ट ये वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, ठीक है। क्या बारिश नहीं हो रही होगी, विल इट नॉट बी रेनिंग, विल फिक्रा के शुरू में आ गया और ये फाइल के बाद नॉट भी लगाया है। इसमें शैल है और आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितने भी फाइल हैं, बाकी सब फाइल के साथ विल भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब सवालिया मनफी फिक्रा हो उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट भी लगाते हैं, बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं। और याद रखना, एंड पे सवालिया निशान ज़रूर लगाना है, ठीक है। पहले आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल फिक्रात किए, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस किए, नेगेटिव के बाद आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किए, इंटरोगेटिव के बाद आपने सवालिया मनफी किया। एक फिक्रा दिया गया है, एक ही सेंटेंस दिया गया है, एक सेंटेंस में सवाल भी किया गया है और नेगेटिविटी भी है, नहीं भी है। ऐसे फिक्रे को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इमदादी फेल विल या शैल को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट भी लगाते हैं, बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। यह है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फेल मुस्तकबल जारी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।